हेलो स्टूडेंट, हमने प्रश्नावली 2.2 के पॉइंट 1 का पूरा के पूरा क्वेश्चन करा चुके थे पिछले वाले वीडियो में। इस वीडियो में हम आपको पॉइंट 2 के पूरा क्वेश्चन कराएंगे। देखते हैं कितना क्वेश्चन होता है। वीडियो अगर जो लंबा हुआ तो और दूसरे वीडियो में कराएंगे, अगर जो वीडियो लंबा नहीं हुआ तो इसी वीडियो में पूरा करा देंगे। वो देखा जाएगा कि वीडियो कितना लंबा होता है। तो चलिए क्वेश्चन क्या कर रहा है। क्वेश्चन कर रहा है कि एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों के योग तथा गुणनफल क्रमशः दी गई संख्याएं है। क्रमशः मतलब क्या? क्रमशः मतलब होता है शून्यकों का योग तथा गुणनफल। मतलब जो पहला संख्या ए दिया हुआ है ये क्या होगा? शून्यकों का योग होगा। ये जो दूसरा दिया हुआ है वो क्या होगा? शून्यकों का गुणनफल होगा। ऐसे समझ में। क्रमशः अगर जो कहे तो क्रम से, क्रमशः मतलब क्रम से होता है। इसलिए चलिए पहला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन ये है। पहला क्वेश्चन ये है 1/4 और -1। तो शून्यकों का योग मतलब क्रम से कहा तो शून्यकों का योग होगा 1/4 और गुणनफल क्या होगा? -1। तो शून्यक देखिए, तो शून्य क्या क्या है? प्रश्न अनुसार क्रम से मान लिया शून्यक अल्फा और बीटा है। मान लिया कि शून्यक क्या है? अल्फा और बीटा है। तो अल्फा और बीटा है तो पहले तो योग बोला है। पहला वाला जो है वो योग है। योग मतलब जोड़ना है। तो अल्फा जोड़ बीटा बराबर 1/2। कितना लोग ये भी सोचेंगे कि शून्य का अल्फा बीटा ही क्यों लिया और अलग सा क्यों नहीं लिया। तो ये आपको नोटेशन दिया हुआ है मैथ्स में कि अल्फा बीटा ही लेना है। ABCD भी ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट यहाँ पे हमें अल्फा बीटा ही लेना है। अल्फा बीटा एक ग्रीक अल्फ़ाबेट है, उसी के अनुसार मतलब वह वहीं के मैथमेटिशियन इम्प्लीमेंट इसको किए थे, इसीलिए अल्फ़ा बीटा लेते हैं। ज़्यादा हम इसमें नहीं जाते हैं। अल्फ़ा बीटा आप लोग जान गए। कोई कहेंगे शून्य का अल्फ़ा बीटा है क्यों लिए, अल्फ़ा बीटा गामा क्यों नहीं लिए, यानी कि 3 शून्य क्यों नहीं लिए। तो क्वेश्चन में आगे कर दिया है क्या कि एक द्विघातीय बहुपद ज्ञात करें। जब द्विघाती का दिया है तो मतलब दो ही शून्यक होगा। दो ही शून्यक होगा तो अल्फ़ा जोड़ बीटा मतलब शून्यकों का योग 1/4 अल्फ़ा गुने बीटा -1। अब होता है फॉर्मूला। ये 2 को दे दिया, अल्फा जोड़ बीटा मतलब शून्यकों का योग 1/4 और अल्फा बीटा शून्यकों का गुणनफल -1 है। तो फॉर्मूला होता है सूत्र से A इंटू किसी भी, यानी कि अलग अलग बुक में अलग अलग लिखा हुआ रहता है कितना, यहाँ पे K भी लिखा हुआ रहता है। शायद भारतीय भवन में K लिखा हुआ है। K इंटू x² - अल्फा प्लस बीटा ऑफ x प्लस अल्फा बीटा। हम इसको हाईलाइटर से हाईलाइट कर दिए हैं। एक फार्मूला है, आप अपने नोट्स कॉपी में उतार भी सकते हैं। तो एक ए या के हम के दे दिए हैं, x² - ए कितना है? अल्फा जोड़ बीटा, अल्फा जोड़ बीटा 1/4 है, 1/4 लिख दिए, माइनस हो गया, इंटू एक्स है प्लस अल्फा बीटा कितना -1 है, इसको कोष्ट में करके -1 लिख दिए। दूसरी लाइन में आए के इंटू x² माइनस, इसमें एक से गुना हुआ तो 1/4 हुआ -1। ऐसे समझ में। अब इसको के मान कितना रखें कि इसके नीचे में नहीं रहे। तो के बराबर अगर 4 रखते हैं तो 4x² हो जाएगा, ये कट जाएगा, यहाँ पे 4 हो जाएगा। मतलब भिन्न में नहीं रहे, इसीलिए के लिखा रहता है। इसको कहते हैं एक नियत गुणांक कहते हैं हिंदी में। इंग्लिश में तो इसको बोला जाता है कांस्टेंट कोफिशिएंट। तो के लिखा हुआ रहता है ताकि अगर जो आपको किसी भी चर वाले में या अचर वाले में बटा में आए तो उसको काटने के लिए के लिखा रहता है। तो हम कितना से पूरा में गुना करेंगे, नीचे कट जाए तो 4 से के गुना, तो 4x², यहाँ 4 लाएंगे तो कट जाएगा, ये -4। तो यही लिख दिए। ये जो पूरा के पूरा ये बहुपद आया है वो आपको बहुपद मिल गया जो आना था। किससे? तो ये जो दिया हुआ था इससे हम बहुपद निकाल दिए। अब दूसरा क्वेश्चन पे चलते। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, √2 दिया है और 1/3 दिया है। तो क्वेश्चन में पहले क्या कहा था कि क्रमशः, यानी कि शून्यकों का योग और शून्यकों का गुणनफल। तो जो पहले रहेगा वो शून्यकों का योग होगा। वैसे ही जैसे पहले सॉल्व किए थे, तो मान लिया कि शून्य का अल्फा बीटा है तो अल्फा जोड़ बीटा मतलब जोड़ कितना √2 अल्फा गुने बीटा 1/3।
सूत्र से क्या लगाएंगे, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा ऑफ एक्स प्लस अल्फा बीटा है, ये सूत्र है। कब लगाएंगे सूत्र, जब अल्फा जोड़ बीटा दिया हो रहे, अल्फा बीटा रहे और वो बोल दे कि आपको द्विघातीय बहुपद निकालना है, तो ये वाला सूत्र अप्लाई करेंगे। सूत्र के को के ही अभी लिखेंगे, इंटू एक्स स्क्वायर माइनस रूट 2 इंटू एक्स प्लस 1/3, 1/3 आ गया। ये बटा में अच्छा नहीं लग रहा है, इसको हमें काटना है, तो यहाँ 3 से गुना किए, तो 3 से गुना किए तो कट गया, तो यहाँ भी 3 से गुना होगा, यहाँ भी 3 से गुना होगा, मतलब पूरा में 3 से गुना हो रहा है, तो इसीलिए के लिखा हुआ। तो के बराबर कितना लेंगे कि पूरा कट जाए, ये वाला कट जाए, तो 3 से गुना किए तो 3x स्क्वायर माइनस 3 रूट 2x प्लस 1 हो गया, कट उठ कर, तो ये बहुपद आपको आ गया। अब तीसरा क्वेश्चन, तीसरा नंबर ये है 0 है और रूट 5 है। तो पहले वाला क्या है, शून्यकों का योग है, और दूसरा वाला क्या है, शून्यकों का गुणनफल है। तो मान लिया कि शून्यक अल्फा बीटा है, प्रश्नानुसार क्रम से अल्फा जोड़ बीटा बराबर 0 होगा, मतलब शून्यकों का योग 0, अल्फा गुने बीटा, मतलब गुणनफल कितना दिया है, रूट 5 दिया है। सूत्र लगाएंगे वही, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखेंगे, यहाँ पर रखे 0, 0 से गुना करें 0 हो जाएगा, तो बचा एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5। अब देखिए यहाँ बटा उटा में नहीं है, तो के का मान सिंपल से 1 रख दिए, तो 1 रखे तो एक्स स्क्वायर प्लस रूट 5, ये आपको द्विघातीय बहुपद आ गया। क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 1 है 1 है। तो पहले वाले क्वेश्चन हम जब पढ़े थे क्या कहा था, पहला मतलब पॉइंट 2 क्या कहा था, उसी का चौथा क्वेश्चन है। पॉइंट 2 का है चौथा क्वेश्चन, तो कहा था कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्रमशः कहा था, तो मतलब क्रमशः मतलब क्रम से, तो शून्यकों का योग ए हो गया, गुणनफल ए हो गया। तो मान लिया कि शून्यक अल्फा बीटा, प्रश्नानुसार अल्फा जोड़ बीटा 1, अल्फा बीटा कितना 1। अब सूत्र लगाएंगे द्विघातीय बहुपद का, तो सूत्र क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा। अल्फा जोड़ बीटा आपके पास है, अल्फा बीटा है, बैठाइए ये यहाँ, ये कोष्ट खत्म हो गया क्योंकि प्लस में था, तो प्लस और माइनस में ऐसे ही माइनस हो जाएगा, इसलिए ऐसे लिखें। के बराबर कितना है, नीचे में कुछ नहीं है, तो के बराबर 1 ही होगा। द्विघातीय बहुपद कितना है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1, ये आपको द्विघातीय बहुपद आ गया। पाँचवा पॉइंट 2 का 5वां क्वेश्चन नंबर है, -1/4 और 1/4। तो -1/4 क्या है, योगफल है, 1/4 क्या है, गुणनफल है। सूत्र लगाएंगे के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा जोड़ बीटा एक्स प्लस अल्फा बीटा, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस ऑफ 1/4 एक्स प्लस 1/4, के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस माइनस प्लस x/4 प्लस 1/4। देखिए यहाँ भी 4 है, यहाँ भी 4 है, इसको तो हमें खत्म करना है बटा में, तो के का मान कितना, ये जो बाहर में है ये गुना में है, पूरा के पूरा गुना में है, तो के बराबर 4 लिखे, तो इसमें 4 से गुना, इसमें 4 से गुना, इसमें 4 से गुना, तो ये कटेगा, तो आएगा क्या, सिंपल 4x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, ये क्या हो गया, बहुपद आपको आ गया। क्वेश्चन नंबर वो 5वां था, ये 6ठा क्वेश्चन नंबर। 4,1 है, तो 4 कितना क्या है, मतलब 4 क्या, 4 है शून्यकों का योगफल, और 1 है शून्यकों का गुणनफल, वही अल्फा बीटा माने, अल्फा जोड़ बीटा 4, अल्फा गुना बीटा इतना। सूत्र लगाए, सूत्र क्या है, के बराबर 1 रखेंगे, क्यों रखेंगे, क्योंकि बटा में नहीं, इसलिए के बराबर 1 रखेंगे। तो एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, ये क्या है, बहुपद आपको निकालने के लिए कहा था, बहुपद निकल गया। अब आपको एक्सरसाइज एनसीईआरटी का पूरा के पूरा ख़त्म हो चुका है। इस वीडियो तक एक वीडियो और बनाएंगे, कुछ मिनट का रहेगा, उसमें हम समरी देंगे जो पढ़ाए हैं, पूरा पूरा रिवीजन टाइप का। इसके बाद एनसीईआरटी के पूरा के सिलेबस, मतलब एनसीईआरटी का बहुपद का सिलेबस पूरी अच्छी तरह से ख़त्म हो चुका है। अगर जो और अलग से वीडियो डालना होगा तो लुसेंट या कोई और पब्लिकेशन के बुक को डालेंगे। पहले हमें मेन फोकस है कि एनसीईआरटी को ख़त्म करना है, सारे के सारे चैप्टर पढ़ाना है एनसीईआरटी से। इसके बाद देखा जाएगा, अगर जो टाइम रहा तो, और हमारे पास भी टाइम रहा तो देखा जाएगा। थैंक यू फॉर वाचिंग। इस वीडियो को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर करें।